हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल में। दोस्तों मैं किशन सिंह आज आप सभी को बताऊंगा त्रिकोणमिति चैप्टर जो हाई स्कूल में है 8वां चैप्टर है, उसकी आज हम पहली एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.1 करने वाले हैं हम लोग। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण जो है वो 90 अंश का है और AB जो है वो हमारा है 24 अंश और BC 7 अंश है। तो देखिए यहाँ पर साथ में रचना भी करते चलते हैं। एक इसने दिया है, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, तो A यहाँ कर देते हैं, B यहाँ कर देते हैं और C मतलब क्लॉकवाइज, हमेशा चाहे घड़ी के इस क्रम में करिए चाहे घड़ी के इस क्रम में, ठीक है। तो अब देखिए और इसके बाद क्या बोला गया है इसमें कि अरे कोण B जो है वो हमारा 90 अंश है, तो कोण B को हम क्या कर देते हैं 90 अंश बना देते हैं, ठीक है। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ में करते रहिए। और उसके बाद कहा गया है कि AB जो है वो हमारा है 24 सेंटीमीटर, क्या है 24 सेंटीमीटर, ठीक। और हमारा जो BC है, अब ये BC है तो ये क्या है 7 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अभी हमने कुछ नहीं किया है, आपको बता रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए एक बात बताना भूल गया, अगर आपने भी त्रिकोणमिति की बेसिक चीजों को नहीं देखा है तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है मेरा आपसे कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उसको क्लिक करें और वहां से जाकर के इस बेसिक वाली वीडियो को पहले देखें ताकि आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आए। और क्योंकि अब आपको ये नहीं पता होगा लंब आधार कर्ण, मान लीजिए किसी को नहीं पता है, तो ये सब मैंने वहाँ समझा दिया है। साइन कॉस टेन ये सब क्या है, थीटा क्या है, ये सब सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए, ये तो हुई उस वीडियो की बात। अब इस वीडियो पर फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि हमें दोनों भुजाएं पता है, लेकिन जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो अब हम यही देखेंगे, कर्ण को हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ में लिखते रहिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें पता नहीं है तो कर्ण का स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। और लंब हमारा क्या है, लंब है 24, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 24 का स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस आधार हमारा है 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। अब कर्ण पता नहीं है तो कर्ण को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ओके। कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, वेरी गुड 576। तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49, वेरी गुड 49। तो कर्ण का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, हमारा आया है, इसको दोनों को जोड़ देते हैं 576 और तो 9 25, हाँ 625 आ गया हमारा। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, ये जो कर्ण पर स्क्वायर हम इतनी देर से लगा रहे थे ना, तो इस कर्ण वाले स्क्वायर को हटाकर हम उधर अंडर रूट लगा देंगे 625 पे, क्या कर देंगे अंडर रूट। तो ये हमारा फाइनली कर्ण क्या निकल आएगा, कर्ण हमारा निकल आएगा। अब 625 का वर्गमूल करिए, कितना आएगा 625 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा हमारा 25। 625 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25। तो हमें पता चल गया कि हमारी भुजा जो है कर्ण वो क्या है 25 है, 25 सेंटीमीटर। कर्ण हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए अब इतना हो गया, अब इसके आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये समझ के रखिए कि आपको पाइथागोरस का इस्तेमाल इसमें करना ही करना है। हर क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय से आपको कुछ ना कुछ निकालना रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन की पहली शर्त क्या है। क्वेश्चन पहले बोलता है कि साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए।
साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए साइन ए क्या होता है, साइन ए बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, साइन ए का मतलब पूछा है, तो यहाँ साइन ए जहां पर ए लिखा हुआ है उस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन ए हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है हमारी, वो लंब होती है। और जिस पर ये आधार क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि इसमें जो ये त्रिभुज होता है इसमें कर्ण कभी नहीं बदलता है, लेकिन आधार और लंब जो है वो सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के अनुकूल हमें बदलना पड़ जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से खड़े होकर के किसी चीज को देखेंगे तो ये हमारा लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर यहाँ अभी हमें सी का मान पूछ लेता तो हमारा लंब क्या हो जाता, तो इस कोण के सामने भुजा कौन सी पड़ती, बीसी ए बी पड़ती, तो लंब हमारा ए बी पड़ जाता। लेकिन अब कोण ए पूछा गया तो इसके सामने की भुजा हमारी कौन सी पड़ रही है, बीसी पड़ रही है। ठीक है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से यहाँ से देखिए इस कोण के सामने भुजा बीसी, और बीसी का मान कितना है 7, तो लंब हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, बटा लगा देते हैं, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो 25। तो हमारा साइन ए का मान कितना आ गया, साइन ए का मान आ गया 7/25। ठीक है, अब आइए देखते हैं कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हमारा क्या होता है, कॉस ए बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो अब देखिए कॉस ए फिर से यहीं से देखना है, तो इसका आधार क्या होगा, अब भाई क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो अगर इस चीज को देखा जाए तो लंब अगर ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, तो आधार हमारा क्या होगा, ये होगा 24। इसको आप पलट के देखिए, कॉपी जो इसको घुमा दीजिए, मतलब ये इस चीज को इस तरीके से कर लीजिए, तो जब ये इसके सामने वाली भुजा लंब है तो आधार क्या होगा, ये होगा जिस पर ये टिका हुआ है, तो आधार हमारा क्या हो गया, 24 हो जाएगा। और कर्ण हमारा तो बदलेगा नहीं, कर्ण हमारा 25 ही रहेगा। तो देखा आप लोगों ने कि पहली शर्त के अनुसार हमने साइन ए का मान ज्ञात कर लिया 7/25 और कॉस ए का मान ज्ञात कर लिया 24/25। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरी शर्त की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन में दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, देखते हैं। इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा बी था, ये 24 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर था, ये सी था, ये 25 सेंटीमीटर था, और ये ए था। ठीक है, अब दूसरी शर्त के देखते हैं क्या कहती हो। दूसरी शर्त है हमारी क्वेश्चन की कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमने क्या निकाला था, ए निकाला था ना, साइन ए और कॉस ए। अब बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, साइन सी जो है उसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत ए का मान ज्ञात किया, हमें भी ज्ञात करके बताइए। तो अब देखिए फिर से वही लिखेंगे, साइन सी बराबर क्या हो जाता है हमारा, साइन सी बराबर फिर वही लिखेंगे लंब बटा कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। तो अब देखिए यहाँ सी से देखिए तो लंब कौन होगा, इसके सामने वाली भुजा ही तो लंब होती है, तो कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सी पड़ेगी, ए बी, और ए बी का मान कितना है 24, तो लंब क्या हो गया हमारा 24। तो 24, अब कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, तो वो कर्ण क्या रहेगा हमारा 25 ही रहेगा। ओके, अब इसके बाद हम फिर से निकालते हैं कॉस सी का मान। कॉस सी बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार अब देखिए कॉस सी, यहाँ से देखिए तो आधार क्या पड़ेगा, किस पर ये टिका हुआ है, ये वाला जो इसका लंब है सी का, ये किस पर टिका हुआ है 7 पे, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, तो ये ही था हमारा पहला क्वेश्चन।
तो आप लोग मोटा मोटा समझ लीजिए। अगर इसको देखना है, इसके बारे में आपको ज्ञात करने को आ गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, क्योंकि ये अब खत्म हो चुका है आंसर। अगर इस कोण के बारे में पूछा कि यहाँ से साइन ए, कॉस ए, tan ए, किसी भी ए का मान निकालना है, तो आप ए से देखेंगे तो ए के सामने कौन सी भुजा पड़ेगी, आधार वाली। तो जो ए के सामने जो भुजा रहेगी वो तो भैया आधार रहेगी, लेकिन जो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये आधार न रह के ये लंब बन जाएगा। और जब हमें सी से पूछेंगे तो ये जो इसका लंब है ये यही रहेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि जो कोण है उसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब होती है, और ये जो 90 डिग्री के अंश के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो यही था हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। और हमें इस बार क्वेश्चन का ये जो फिगर है, आकृति है, ये बनी बनाई मिल चुकी है। हमारा लंब 12 है और कर्ण हमारा 13 है, और हमें आधार निकालना है। तो फिर से वही करेंगे, उत्तर यहाँ पर डालिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका पाइथागोरस से प्रमेय से हमें आधार निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। तो फिर से हम वही कर देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण देखिए हमारा कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 12 का स्क्वायर। और हमारा आधार कितना है, आधार नहीं है तो हम क्या कर देंगे, QR लिख देंगे। आधार की हमारी वैल्यू क्या है, QR है, तो यहाँ पर QR लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर करें तो कितना आता है, 169 आता है, और 12 का 144 आता है। ठीक है, और प्लस QR स्क्वायर, ये स्क्वायर में ही रहेगा, ये भी स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, तो आप 169 की तरफ इसको भेज देंगे, इधर प्लस में था, इधर माइनस में। 144 क्या हो जाएगा, माइनस में, और बराबर QR स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 169 में से अगर 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पर QR का ये जो स्क्वायर ये हट जाएगा, और यहाँ पर ये अंडर रूट लग जाएगा। तो QR जो है हमारा वो क्या निकल के आ जाएगा, 25 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 बचता है। तो आधार हमारा क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये तो हमने निकाली है भुजा, ओके, आधार हमें पता ही चल चुका है। अब क्वेश्चन में क्या रह गया, अब तो भैया वही है कि जानबूझ के क्वेश्चन लगा देंगे बस। अब देखिए tan p, तो देखिए tan p बराबर हमारा क्या होता है, बताइए, लंब बटा tan हमारा क्या होता है, लंब बटा हमारा क्या होता है, आधार। ठीक है, लंब बटा आधार होता है हमारा tan p। तो यहाँ पर लंब क्या है, p से देखिए, ये p से अगर देखेंगे तो लंब हमारा क्या पड़ेगा, लंब। अब अभी मैंने बताया था कि जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो हमारा लंब क्या हो गया, 5 हो गया, और आधार हमारा तब क्या रहेगा, 12 रहेगा। अब अगर ये लंब है तो इसको अगर मोड़ के देखा जाए तो जब ये ऊपर रहेगा तो इस पे 12 पे ही तो ये लाइन टिकी हुई है, तो ये क्या हो गए, आधार हो गया। अब देखिए कॉट का मान क्या होता है, tan का उल्टा होता है कॉट, तो ये इसी को आधार ऊपर आ जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा। लेकिन किसका, कॉट r का। ये देखिए रहिएगा, tan यहाँ पर p पूछा था तो p से हमने देखा है। जब p पूछेगा भैया तब p से देखना है, लेकिन जब r पूछेगा, क्या पूछेगा, जब r पूछेगा तो r से देखना है। तो अब इससे देखिए, तो इसके सामने की भुजा कौन से पड़ रही है, ये पड़ रही है। कौन से पड़ रही है, ये पड़ रही है। तो हमारा ये r से देखेंगे तो आधार बटा लंब होता है। तो आधार लंब हमारा क्या होगा, 12, तो लंब यहाँ पर लिख देंगे 12,
और आधार बटा लंब होता है, तो लंब हमारा 12 हुआ, तो ये किस पे टिका हुआ है 5 पे, तो 5/12। बस अब कुछ नहीं करना है, बनाना हलवा खाना है बस। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि tan p माइनस cot r। तो ठीक है, तो अब tan p का हमारा मान क्या निकल के आया 5/12 और cot r का हमारा मान क्या निकल के आया है 5/12। तो अब क्या करेंगे, 12 को कॉमन ले लेंगे, 12 हर नीचे एक ही समान है तो इसको 1 कर लिया, कॉमन ले लिया, और -5 तो 5 से 5 चला गया, तो हमारा क्या बचा 0/12। तो अब 12 से 0 में भाग लगाया तो हमारा क्या उत्तर आ गया 0। यही है हमारा आंसर। ठीक है, यही है हमारा आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगली वीडियो मतलब क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या इसने पूछा है क्वेश्चन ने, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान है, बस देखते जाइए वीडियो को और लिखते जाइए। तो देखिए इसके हिसाब से हम पहले एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज की। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पर हम 90 अंश का कोण दे दिए। अब नंबरिंग कर देते हैं A, B और C। ठीक है, A, B और C हमने नंबरिंग कर दी। तो अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया, साइन ए बराबर क्या है 3/4 है। साइन ए बराबर क्या है 3/4। तो साइन क्या होता है, साइन हमारा होता है लंब बटा कर्ण। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, जो 3 है ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमें आधार ज्ञात करना है, आधार हमें निकालना है इसमें। ठीक है, तो आइए आधार निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हल, फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय लिखे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरा लिखेंगे, लंब और आधार। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में लंब हमारा कितना है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार हमें पता नहीं है तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 3 का करेंगे तो 9 आएगा, और प्लस लगा के आधार का स्क्वायर कर देंगे। तो इधर 9 प्लस में इधर आ जाएगा, तो 16 - 9 आधार, 16 - 9 आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ आधार से स्क्वायर हट जाएगा, और 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। तो ये अंडर रूट का 7 हो जाएगा, क्योंकि आधार से स्क्वायर हमने हटा दिया है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया आपको। तो अब आइए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा जो हमने ये लगा दिया था, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे √7। आधार हमारा क्या चुका है √7, क्योंकि √7 की और पूरी वैल्यू निकलती नहीं है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन और क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन ने पूछा था कि cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः cos A बराबर, अब cos A क्या होता है आधार बटा कर्ण। क्या लिख देते हैं आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण। तो अब यहाँ बराबर लगाते हैं। देखिए ए से आधार क्या है हमारा, आधार हमारा क्या है ए से, हाँ ए से आधार हमारा है 7 √7, और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है 4, तो 4 बटा √7। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे, अब किसका मान ज्ञात करना tan। तो tan का भी ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। tan बराबर हमारा क्या होता है, tan बराबर होता है लंब, tan बराबर होता है लंब बटा आधार।
आधार। लंब बराबर लंब बटा आधार होता है tan बराबर, तो यहाँ पर सॉरी tan a, तो tan a बराबर, अब देखिए लंब क्या है, इसी a से देखिए तो लंब हमारा क्या है 3 है, लंब क्या है 3 है, तो यहाँ लिख दिया 3, और आधार हमारा क्या है √7, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आइए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान क्या होगा। तो आइए पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ नंबरिंग कर देते हैं a, b और c। ओके, तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि 15 cot a, तो काट हमारा tan का उल्टा होता है, तो tan हमारा होता है क्या, tan हमारा होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये जो 15 है ये लंब हो जाएगा, और 8 a बराबर 8 है तो जहां a होगा वहीं पर 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखा था 15 cot a, तो इसका मतलब क्या होगा, cot बराबर क्या होता है हमारा, cot बराबर होता है लंब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार पे हमने क्या कर दिया 8 को दे दिया है, और लंब पे हमने 15 दे दिया है। ठीक है, तो अब फिर से वही समस्या आ गई, अब हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं उत्तर। तो यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर फिर वही करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यही निकालना है, और लंब हमारा क्या है 15, तो 15 पे क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे, और आधार हमारा है 8, तो 8 को भी स्क्वायर में कर देंगे। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, और 8 अठाई 64, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 225। तो कर्ण अब लिख देते हैं कर्ण, तो इस दोनों को जोड़िए 225 और 64, तो हमारा क्या आ जाएगा 289। 225 और 264 जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर हट चुका है, ये वाला स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे रूट में कर देंगे। यहाँ से स्क्वायर हट गया, अब कर्ण आजाद है, इसको पुलिस 4 से छुट्टी मिल गई तो भैया इनको जेल में डलवा दिया, है ना, ऐसा समझ लेते हैं। तो अब कर्ण हमारा क्या निकल के आ गया, कर्ण हमारा आ गया 289, किसका वर्ग है 289 का वर्गमूल होगा 17। ठीक है 17, ठीक, तो हमारा कर्ण क्या निकल के आ गया 17 सेंटीमीटर। बस अब क्वेश्चन हम लोग शुरू कर सकते हैं फिर से पूरा। तो आइए देखते हैं। ये समझ के रखिए कि हमें पाइथागोरस को इसमें लाना ही पड़ता है, चाहे हम चाहें या न चाहें। ठीक है, वरना भुजा 2 दी है 1 दी नहीं है तो उसको कैसे निकाल लेंगे बताइए। तो अब यहाँ पर पूछा गया साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिख देते हैं साइन ए बराबर, तो साइन क्या होता है हमारा, होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ बराबर लगा दीजिए, इसको यहाँ लिखिए लंब, इसमें ए को पूछा गया है ना, ए, तो लंब इसके कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, कोण के सामने BC, और BC का मान कितना है 15, तो लंब क्या हो गया 15 हो गया, और कर्ण हमारा कितना है 17। ठीक, समझ गए। अब यहाँ देखिए सेक पूछा है, सेक ए का मान, सेक ए का मान। तो अब सेक देखिए, सेक का क्या होता है, सेक कॉस का क्या है उल्टा है, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा क्या है
सेक ए देखिए यहाँ से, तो कर्ण है हमारा 17 और आधार हमारा क्या है 8। बस यही हो गया आपका आंसर। देखा कितना आसान था, कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ दिमाग लगाना है और बस आपका सारा आंसर निकल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न 5 क्या कह रहा है हमारा। यदि सेक थीटा, ये क्या है, ये थीटा है, यह है थीटा। यदि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब अगर सेक का मान हमें पता हो तो और साइन कॉस टेन कॉट सेक का पता है, ये कॉसेक, इन सबका छेहों का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए इसका एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा त्रिभुज हो गया। इसको अब हम लोग इसकी नंबरिंग कर देते हैं। तो ए बी और सी, क्या कर दिया हमने, ए बी और सी, और यहाँ पर हमने मान लिया थीटा। कहीं भी आप मान सकते हैं, इसको छोड़ के ए और सी कहीं पर भी आप थीटा मान लीजिए। ये सी है, ठीक है, सी। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया कि सेक हमारा क्या है 13/12। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस हमारा क्या होता है, कॉस होता है हमारा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और आधार हमारा क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब हमें लंब निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, फिर से यहाँ पर लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे क्या करना रहता है ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो फिर वही लिखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमारा क्या है 13, तो 13 का क्या कर लेते हैं, 13 का हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब। लंब हमारा क्या है, लंब हमको निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। लंब का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 3 169, ये 169 रहेगा। बराबर लंब हमें निकालना ही है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। आधार 144, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो अब देखिए, अब 169 में से 144 माइनस कर दीजिए और बराबर लंब का स्क्वायर रहने दीजिए। तो इसमें 169 में से 144, 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 25 बराबर लंब। अब ये जो इधर स्क्वायर ये लगा हुआ था ये यहाँ हट गया, तो इसके ऊपर क्या हो गया अंडर रूट। तो अंडर रूट से क्या निकला, 25 का वर्गमूल क्या निकलता है 5। तो लंब हमारा क्या निकल गया, लंब हमारा निकल गया 5। ठीक है, तो यहाँ लंब हम क्या लिख देंगे 5 निकल गया। अब चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। ये जो एक्सरसाइज है इसको अगर आपने कायदे से सीख लिया तो पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज में आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। यही एक्सरसाइज है जिससे हम लोग सीख सकते हैं त्रिकोणमिति अच्छे से। इसको बस समझते जाइए जो मैं समझा रहा हूँ, और क्या है कापी निकाल लीजिए और लिखते चले जाइए। जहाँ वीडियो ज़्यादा जल्दी हो जाए वहाँ पे पॉज करके देखिए। तो देखिए हमें सेक पता ही है, तो सेक छोड़ के बाकी और जितने उसका निकालना, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। अतः साइन थीटा बराबर, तो साइन हमारा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा इसमें देखिए क्या है थीटा, इसको मानना है। तो लंब क्या है, कोण या थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो इसके सामने कौन सी भुजा, ये ए बी है, ए बी का मान 5। तो लंब हमारा क्या हो गया 5 और कर्ण हमारा 13 है, तो 5/13 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं साइन हो गया कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटा कर्ण। तो अब देखिए यहाँ से फिर से लीजिए, तो आधार हमारा क्या हो गया 12 और कर्ण हो गया 13।
तो क्या 12/13। अब ये दो मैं निकाल के बताऊंगा, जगह कम है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए साइन कॉस हो चुका है, अब हम निकालेंगे टैन। थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो लंब हमारा इसमें क्या है, लंब है 5 और आधार है 12। अब देखिए, अब निकालते हैं कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये क्या निकल आएगा हमारा कॉसेक, कर्ण इसमें क्या है 13 है और लंब कितना है 5 है, तो कॉसेक हमारा निकला 13/5। 13/5। अब सेक निकला ही हुआ है तो कॉसेक कौन बचा, कॉट बचा, तो कॉट थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉट टैन का उल्टा होता है, टैन देखिए लंब बटा आधार है, तो इसको कर देंगे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो आधार इसमें देखिए क्या है 12 है और लंब कितना है 5 है, तो ये हो गए हमारे, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था कि कॉस का मान दिया था, इसमें हमको लंब इस त्रिभुज का निकाल के फिर ये जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं छहो, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, उनका सबका मान निकालना था, तो हमने मान निकाल दिया। यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, यदि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी न्यून कोण, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी सम कोण से छोटे होते हैं न्यून कोण, ठीक है। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें एक वही त्रिभुज बनाते हैं, हो गया। यहाँ नंबरिंग इसके नाम दे देते हैं ए बी और सी, ये ए बी और सी हो गया। अब यहाँ पर क्या उत्तर में लिखते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो अब हमारा कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस बी भी वही रहेगा, आधार बटा कर्ण। आपको बस ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर है, ठीक, बस ये प्रूफ करना है। तो आधार अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से लीजिए ये, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी AC, तो क्या हो जाएगा AC हमारी आधार हो जाएगी, और कर्ण हमारी क्या हो जाएगी AB, ठीक है। AC आधार हो गई और AB कर्ण हो गई कॉस A के लिए। अब देखिए कॉस B में जाइए, तो ये है कॉस B, तब यहां से देखिए तो हमारी लंब क्या हो जाएगी, AC लंब हो जाएगी, लेकिन लंब से मतलब है नहीं, तो हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो BC हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और हमारा कर्ण क्या हो गया, AC कर्ण ही रहेगा, तो ये AB कर्ण हो गया, ठीक है। तो अब ये इस वाले AB से ये वाला AB कट गया, तो अब क्या बचा हमारा, AC बटा AB बचा, क्या बचा, AC बराबर BC बचा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। तो हमारा ये जो बचा है AC बटा AB जो हमारा बचा है, तो देखिए AC कौन है, AC ये है, इसके सामने वाला कोण कौन सा आ रहा है, इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, B है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, कोण B बराबर BC क्या है, BC ये है, तो इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है, A, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण A। बस यही हमें प्रूफ करना था कि कोण A बराबर कोण B है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर
6 का आंसर। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि cot थीटा 7/8 है तो पहला शर्त दिया हुआ है और दूसरा शर्त दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग, इसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस का काम लगेगा इसलिए मैंने यहाँ पर त्रिभुज छोटा बनाया, लेकिन आप लोग कॉपी में बड़ा ही बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं A, B और C, ठीक है। और C के पास हम लोग थीटा दे देते हैं। क्या दे देते हैं? थीटा। तो कॉट हमारा क्या होता है? कॉट हमारा होता है, कॉट tan का उल्टा होता है। तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो ये हो जाएगा आधार, आधार बटे लंब। ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार पहले रहेगा तो 7 को आधार मान लेते हैं और लंब क्या मान लेते हैं? 8। अब हमें कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब आइए यहाँ पर फिर से वही करते हैं, कर्ण का स्क्वायर, ये तो अब आप सीख ही गए होंगे, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। चलिए मुझसे पहले निकाल के दिखाइए का स्क्वायर, कमेंट में बताइएगा कि हमसे पहले निकाले कि नहीं। तो कर्ण का स्क्वायर यही रहेगा, बराबर लंब क्या है? 8 है तो 8 पर स्क्वायर हो गया, और प्लस आधार क्या है? 7 है तो 7 पर स्क्वायर हो गया। अब कर्ण यही रहेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना? 8 8 64 प्लस 7 7 49, ठीक। तो अब कर्ण हमारा क्या हो गया? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3, हाँ 113 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब कर्ण का हम क्या करेंगे? स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा कर्ण क्या आ चुका है? अंडर रूट 113, क्योंकि 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा, इसलिए इसको अंडर रूट में रहने दीजिए, पॉइंट में निकालने की जरूरत ना है। तो अब आइए देखते हैं कि पहला क्या बोल रहा है। ये इसने कहा था कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब इस पे हम लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे, लंब बटे क्या होता है? लंब बटे आधार, हाँ साइन थीटा था लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है? यहाँ थीटा से देखिए लंब है 8 और कर्ण क्या है? कर्ण है अंडर रूट 113, तो 113 ये एक ब्रैकेट में हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में इसी चीज को माइनस करके लिख देना है। ये ऊपर लिखा हुआ है उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं? साइन की जगह साइन का मान रख रहे हैं वहां से, और साइन माइनस वाले में साइन माइनस का रख रहे हैं, ठीक है। जगह कम है इसलिए मैं बार बार वो आधार वाधार लिख नहीं रहा हूँ। आप लोग समझ लिए होंगे, अब इतनी देर से कई सारे क्वेश्चन कराए हैं तो पता चल गया होगा। अब कॉस क्या होता है? 1 प्लस कॉस, कॉस होता है आधार बटे, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? 7 है और कर्ण क्या है? 8 है, ओ सॉरी 113 है। तो 7 बटा अंडर रूट 113, और यहाँ पर 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 13। अब आप लोग यहाँ पर देखिए क्या सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर एक सर्वसमीका लगेगी a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे मान लीजिए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग जब खोलते हैं तो क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी रहता है और एक में क्या रहता है? a माइनस बी। तो वही समझ लीजिए कि अभी a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इधर खोलेंगे तो हमारा माइनस में दोनों चीज स्क्वायर में बचेगा, ठीक है। तो ये सर्वसमीका लगाएंगे तो यहाँ लिख देंगे सर्वसमीका, सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहाँ दिखा नहीं होगा आप लोगों को, पहले सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके आगे माइनस वाला लिख लेंगे, ये और ये माइनस वाला लिख लेंगे। तो a माइनस 8 बटा अंडर रूट 113, तो इस पे स्क्वायर लगेगा और इस पूरे पे
स्क्वायर लगेगा बटा 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113। तो इस पे माइनस स्क्वायर और इस पे स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं, तो 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा 8 का, तो 8 अठाई 64 बटा 113। 113 जो है ये अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 113 ऐसे ही। और बट्टे में आप क्या करेंगे, 1 माइनस 749 और यहाँ पर भी क्या होगा, अंडर रूट 113 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये -1 से -1 खत्म हो गया, अंडर रूट 113 से अंडर रूट 113 खत्म हो गया, तो हमारा क्या बचा, 64 बटा 49। क्या बचेगा, 64 बटा 49। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो पहला ये वाला पूछा गया था पहला, इसका आंसर हमारा क्या आ गया है 149। इस वाले का आंसर हमारा 64 बटा 49 आ गया है। ठीक है, अब दूसरे वाला देखते हैं, दूसरा क्या पूछ रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखिए आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो ये कोई बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं है, ये आप लोग सीख जाएंगे तो आगे की एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। तो देखिए दूसरा क्या बोल रहा है हमें कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया। तो कॉट हमारा क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो आधार बटा लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आधार क्या है 7 है और लंब क्या है 8 है, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, 7 सता 49 और 8 अठाई 64। ठीक है, बस ये आपका क्या हो गया आंसर हो। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, यदि कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो आइए करते हैं, यहाँ पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं ए बी सी। तो क्या पूछा गया है, ए, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है तो आधार बटा लंब, तो 3 हो जाएगा लंब और 4 हो जाएगा आधार। ठीक है, तो कर्ण निकालना है तो वही करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण पता नहीं है तो कर्ण ऐसे ही रहेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, तो कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या आ गया 25 आ गया 25। तो ये स्क्वायर हटा देंगे तो खाली क्या बचेगा, कर्ण बचेगा, तो 25 पे अंडर रूट लग जाएगा, तो कर्ण हमारा कितना आ जाएगा 5। तो कर्ण यहाँ आ चुका हमारा 5। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, अगर ना नोट हुआ करे तो पॉज करके क्या कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए पहला हमारा क्या बोलता है, जिसमें देखिए 2 पक्ष हैं, एक है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप जानते होंगे कि LHS बराबर RHS।
LHS बराबर RHS, मतलब बराबर के जो इधर होता है इसको हम लोग बायां पक्ष बोलते हैं, बराबर के उधर जो होता है उसे दायां पक्ष बोलते हैं। तो इसमें बस यही करना है। तो यहाँ पहले लिख देंगे LHS मतलब बाएं पक्ष में। तो क्या है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। तो tan क्या होता है हमारा लंब बटा आधार। तो यहाँ ए से देखिए, ए के पास थीटा मान लीजिए। अब ए से देखिए लंब हमारा क्या है, ए से हमारा लंब है, ए से हमारा लंब क्या है 3, क्योंकि ये देखिए कोण के सामने वाली भुजा जो है वो क्या है 3 है। तो ये हमारा लंब हो गया। तो 3 बटा लंब बटे आधार। तो आधार क्या होगा 4 होगा। ठीक है, चलिए तो ये इस पे स्क्वायर हो गया और बटा में 1 प्लस, यही काम फिर से करना है। तो 3 बटा 4 स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर और करते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 3 त्रिक 9 और बटा 16 और 1 प्लस 3 त्रिक 9 बटा 16। ठीक है, तो इसको और करते हैं। तो यहाँ से देखिए 16 कम 16, तो 16 माइनस 9 बटा 16 और क्या हो जाएगा 16 कम 16, तो 16 प्लस 9 बटा 16। ये इसको वो करना है क्या, उसमें फ्रैक्शन में हम लोग को सिखाया जाता है कि इसको ये उसमें रहता है, मतलब कि इसको सरल करना रहता है। ऐसे दिया रहता है ना, तो 16 कम 16 उसमें 9 जोड़ दिया, तो इस तरीके से तो वही कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब 16 से 16 कट गया हमारा और 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 बचा, और 16 में 9 जोड़ दिया तो 25। बस यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको लिखिए। चलिए अब दूसरी शर्त की ओर बढ़ते हैं। दूसरी शर्त पे हम क्या लिखेंगे RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो चुका है। क्या आया था 7 बटा आया था 25। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें भी 7 बटा 25 आता है कि नहीं। तो वहाँ क्या दिया है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो अब देखते हैं इसको। कॉस स्क्वायर A क्या होगा हमारा, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है 4 है और कर्ण क्या है 5 है। तो ये हो गया 4 बटा 5 का स्क्वायर और माइनस, फिर से हमारा साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है 3 है और कर्ण क्या है 5 है। तो 3 बटा 5 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 पचहम 25 माइनस 3 त्रिक 9 पचहम 25। तो इसको हम लोग ऐसे ही देखते हैं। तो यहाँ पर 25 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, और 16 में से 9 गया तो हमारा क्या बचा 7। तो आपने देखा कि अभी जब हम लोगों ने ये क्या था RHS, तो हमारा क्या था 7 बटा 25 आया था यहाँ। और देखिए अभी हम लोग अभी जब हम लोगों ने LHS किया था, मतलब ये बाईं ओर, तो हमारा क्या था 7 बटा 25 आया था। और अभी जब हमने RHS किया तो भी हमारा क्या आया है 7 बटा 25। तो इसका मतलब इसके नीचे लिख देंगे हाँ, क्या लिख देंगे हाँ, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्योंकि इसमें पूछा था कि ये है या नहीं, तो तुम यहाँ लिख देंगे हाँ, मतलब कि जांच हो गई है कि ये उसके बराबर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो यदि tan A बराबर 1 बटा √3 है, तो ये और ये क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC बताया गया है, तो त्रिभुज ABC ही बनेगा, घबराइए मत। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया B समकोण है, तो B समकोण रहेगा। और ये हमारा हो गया A और ये हो गया C। ये हमारा हो गया A और ये हो गया C। तो अब देखिए इसमें दिया गया है कि tan 1 बटा √3 है। तो tan क्या होता है, tan होता है आधार बटा लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा √3। इसका मतलब हमको क्या निकालना है कर्ण। तो यहाँ हल लिखते हैं।
और फिर से वही काम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें पता नहीं है तो ये ऐसे रहेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो कर्ण ऐसे ही रहेगा 1 प्लस √2 स्क्वायर से √ कट जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण से स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा √4। तो कर्ण हमारा क्या निकल आएगा √4, अगर मूल निकालेंगे तो निकलेगा 2। ये हमारा मतलब कि जो कर्ण है वो क्या निकल के आ गया 2। ठीक है, तो आइए इसके आगे का देखते हैं। ब्लैक बोर्ड चूंकि छोटा है इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वरना आपको एक ही बार में पूरा बताते ही रेस करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब अगर नहीं रेस करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए पहली कंडीशन हमारी क्या बोल रही है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ये जो ये पॉइंट लगा होता है इसका मतलब क्या होता है कि गुना में है, ये दोनों क्या है गुना में है। तो साइन A क्या होता है हमारा, साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण गुना ये क्या होता है कॉस हमारा होता है आधार बटा कर्ण, और फिर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। फिर से यही कॉस A हमारा क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और साइन वाला क्या हो जाएगा गुना में लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर फिट करना है हमको। तो A पूछा गया तो यहाँ से देखिए इसके सामने वाली भुजा क्या पड़ेगी लंब। तो लंब क्या हो गया 1 बटा कर्ण क्या है 2 गुने आधार क्या है √3 कर्ण क्या है 2, प्लस लगाएंगे, प्लस लग गया। अब हमारा क्या है आधार है √3 बटा 2 और लंब और कर्ण क्या है ये यहाँ से उठा लेंगे 1 बटा 2। तो इसका गुना कर दीजिए 2 दूनी 4। तो ऊपर वाला क्या रहेगा 1 गुने √3 बटा 4 प्लस 1 गुने √3 बटा 4। तो अब देखिए 4 को कॉमन ले लीजिए, हो गया 4 कॉमन। अब यहाँ पे क्या करेंगे √ ये जो √ है इसमें से 1 बाहर निकल आएगा और ये 1 से 1 का गुना होगा तो क्या बचेगा 1 रहेगा, प्लस लगा दीजिए √ से √ गया तो 1 √ बच गया। तो बराबर हमारा क्या आ गया 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 बटा 4। तो 4 एकम 4 4 एकम 8 तो 4 एकम 4 1 बटा 1। तो हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। इस पहले वाले का आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो इसको लिखिए। अब आगे बताते हैं आपको। आगे cos A गुने cos C माइनस साइन A गुने साइन C। तब इसको देखते हैं क्या होगा। ये होगा cos A, cos क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, वही फिर से लिखना पड़ रहा है, गुने cos C फिर से ही रहेगा आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, और फिर माइनस लगेगा। अब पहले वाले में ये इसमें प्लस था यहाँ वाले में, और इसमें क्या है माइनस है। तो साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है।
और गुने फिर से ये रहेगा लंब बटा कर्ण। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें इस बार एक बार ए पूछा एक बार सी पूछा, तो मतलब इसका भी काम लगेगा और इसका भी काम लगेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यह नहीं है कि ए से कुल्लू निकाल दिया पूरा वह हल कर दिए गलत हो गया, तो ये गलती मत करिएगा। तो अब देखिए कॉस से देखना है, तो यहाँ से देखिए आधार क्या होगा √3। ये देखिए √3 इधर से देख रहे हो ना, तो लंब ये पड़ेगा। और कर्ण क्या है, कर्ण तो 2 ही रहेगा। गुना लगाइए फिर आधार बटा कर्ण, तो √3 बटा 2 माइनस सॉरी, अब देखिए हम खुद गलत किए दे रहे थे। अब देखिए cos c से पूछा है, तब यहाँ से चलिए अब इसके सामने वाला भुजा कर्ण, तो आधार क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया। और कर्ण वही रहेगा, कर्ण बदलेगा नहीं। फिर माइनस करिए, आप देखिए साइन a जो है साइन a, तो a से फिर से चलिए तो लंब बटा कर्ण होता है, तो 1 बटा कर्ण क्या है 2 है। और गुना लगाइए। अब c से देखिए, c से तो लंब क्या हो जाएगा √3 बटा कर्ण 2। ये हो गया। अब देखिए फिर से वही कर दीजिए, 4 गुना करके 4 हो गया, 4 बटा 3 गुने 1 माइनस 4 बटा 3 गुना में 1। ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे क्या होगा, 4 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 4 क्या है हमारा कॉमन हो गया। और ये √3 1 से करेंगे तो √3 ही रहेगा, तो √3 माइनस √3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 0 बटा 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। तो 4 से 0 में भाग लगाइए, तो किसी भी चीज का 0 से भाग होता है तो क्या होता है बच्चों 0। आंसर। तो हमारा पहले का आंसर 1 आया था, इसका आंसर क्या आया था, इसका यहाँ लिख देते हैं, ये बराबर आया था 1 और ये बराबर आया है हमारा 0। ठीक है। तो यही था आपका 9th क्वेश्चन। अब बस एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है 10th क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए बस ये वीडियो। 10वां क्वेश्चन ये जो है हमारा, ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा और बस इसके बाद आपका ये एक्सरसाइज खत्म। ठीक है। तो अब देखिए इसमें पूछा गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q बराबर 90 अंश का है, यानी समकोण है, और R और P प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब 2 भुजाओं को जोड़कर इसने बता दिया है कि वो 25 सेंटीमीटर है, यही इसमें तिक्रम है। और PQ बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो आइए एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज यहाँ पर बन गया हमारा PQ और R, PQR। तो देखिए यहाँ पर PQ क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमको मतलब यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसको PR को हम लोग मान लेते हैं Y और इसको मान लेते हैं X। ठीक है। इसको मान लेते हैं Y और इसको मान लेते हैं X। तो यहाँ क्या हो जाएगा Y प्लस X बराबर 25 सेंटीमीटर, ऐसे हो जाएगा। तो Y को इधर ही रहने दीजिए और यहाँ पर लिख देते हैं Y बराबर 25 माइनस X। ये हो गया 25 माइनस X। तो इसको हम लोगों ने क्या माना है, QR को माना है X, तो यहाँ X लिख देते हैं, और इसको माना है Y, तो यहाँ Y लिख देते हैं। ठीक है। आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए Y में क्या है 25 माइनस X। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, इसका मान क्या आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मार्कर थोड़ा डैमेज है हमारा, तो देखा आपने, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का। तो अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा 25 माइनस एक्स, यहाँ लिख देते हैं 25 माइनस एक्स का स्क्वायर।
ठीक। अब यहाँ बराबर लगाते हैं, लंब हमारा क्या दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस हमारा ये क्या दिया गया है आधार, आधार हमारा है x, तो x का स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ निकल रहा है। क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो होता है। तो अब इसके हिसाब से इसको खोलिए, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। क्या होता है 625, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर b का स्क्वायर क्या है मतलब x का स्क्वायर, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर क्या है हमारा 25 का यहाँ पर हाँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 50x हो गया माइनस 25 माइनस x स्क्वायर। ठीक है। तो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर हमारा कट गया, इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर हमारा कट गया, और 625 ये माइनस ये प्लस का था तो माइनस प्लस कट गया। अब 625 में से ये जो क्या कहते हैं इधर ये प्लस का 25 आया है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा 50x बचेगा। तो अब देखिए 625 जो है इसमें से 25 अगर निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा 600 बच जाएगा, और 50 इसके नीचे ले आएंगे बट्टे में, तो 0 से 0 कट गया, 5 एक कम 5 और 12 पंचे 60, तो ये हमारा क्या हो गया x हो गया। तो हमारा x बराबर क्या निकल आया है 12, क्या निकला 12। तो यहाँ पर हम लोग अब x को इरेज कर देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 12, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था 25 माइनस x, तो x का मान कितना आया है 12, तो 25 में से 12 निकालिए, 25 में से 12 निकलेगा तो कितना बचेगा 13, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 13। ठीक है। तो अब हमें ये तीनों कोण पता चल चुके हैं। इस चीज को आप भाई कायदे से समझिएगा, ये यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर से निकला है। ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, देखिए आगे। तो इसमें और आगे पूछा हुआ है कि साइन p का मान ज्ञात कीजिए, तो बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब लिख देते हैं साइन p बराबर, तो साइन क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर अब लिख देते हैं लंब क्या है p से, देखिए p से, तो p से जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वही लंब होती है। तो कोण के सामने की भुजा कौन सी पड़ रही है 12, तो 12 हो गया लंब, और कर्ण हमारा कितना हो गया, कर्ण हो गया हमारा कर्ण हमारा हो जाएगा कितना 13, तो ये हो गया साइन p का मान। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे cos p का मान, cos p बराबर, तो cos p हमारा क्या होता है cos होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ लिख देते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, आधार हमारा कितना है p को ही देखना है, तो आधार हमारा पड़ गया 5 और कर्ण हमारा पड़ गया 13, हो गया ये। अब देखिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, और क्या निकालना tan p बराबर हमारा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा कितना है 12 है, और आधार कितना है हमारा 5, तो 12 बटा 5 यही हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज, आज हमने 8.1 पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी है। आप लोग इस वीडियो को देखें, समझिए, पॉज करिए, लिखिए, और फिर आप लोग ये पूरा सीख जाएंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज को सीख गए, तो इस बेसिक चीज को अगर आप सीख गए, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको आगे त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट भी लिखें कि आपको किस चीज़ पर आगे वीडियो चाहिए। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं इसकी दूसरी एक्सरसाइज की भी वीडियो बनाऊंगा। और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।